धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं प्रोफेसर सुमन जैन मैम को बुलाना चाहता हूँ। राष्ट्रीय कार्यशाला का आज तीसरा दिन है। सभी के प्रति आदर और सम्मान। मैंने कार्यशाला में एक सूत्र अपना लिया है कि पढ़ना 1 गुना, सुनना 2 गुना और चिंतन 3। विद्वानों के इतने अच्छे व्याख्यान मैं विश्वास दिलाकर कहती हूँ, मैं स्वयं पहली बार सुनी और सुन रही हूँ और माननीय विद्वान गुरुकुल्य प्रोफेसर लक्ष्मीश्वर झा गुरु जी का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है और उस कार्यक्षेत्र का जो कार्यशैली है हमने उनके व्यक्तित्व में और उनकी भाषा में देखा और अनुभव किया। सर चर्चा कर रहे थे अपने गुरु महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा जी का, जिनका बृहद कार्य है और उन्होंने मुझे बताया कि महामहोपाध्याय मधुसूदन ओझा जी के 500 ग्रंथ और 250 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं और उनके एक एक ग्रंथ पर एक एक कार्यशाला आयोजित और उस कार्यशाला से उन एक ग्रंथों के चिंतन मनन से हम वेद के वैज्ञानिक पक्ष को समझेंगे। उन्होंने यह चिंता भी जताया कि अंग्रेजों ने अपने राज समाज में अपनी भाषा को लेकर जो दुर्गति की, हमारे शास्त्रों का, हमारे धरोहर का, हमारे चिंतन का, हमारे आर्ष साहित्य का, हमारे सनातन साहित्य का अब हमें चेत जाना, हमें फिर से उसे अपनी संस्कृति के अनुरूप, अपने ज्ञान और विज्ञान के अनुरूप उसे समझना है। तभी भारत जो है विश्व गुरु होगा। ये उनकी चिंता नहीं है, ये गुरुदेव ने हम लोगों को आगाह किया। हम चेत लें कि हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं। ये हमें चेतना है। हमारे ऋषियों ने जो हमें खजाना दिया, हम उस खजाने का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं या उसका उपयोग कर रहे हैं, हमें यह चिंता का भी ज्ञान है। प्रकृति ने आपको रचा, आपको बनाया, आपके ज्ञान ने हमें वर्धित किया, हमने चेता। बहुत सारी बातें जो मैंने नोट किया है, मुझे लगता है कि मुझे इसको समझने में वक्त लगेगा, समय लगेगा। ये इतना आसान नहीं है। आग का दरिया है और धूप है, बहुत कठिन। बहुत भाग्यशाली है हमारे प्रतिभागी। मुझे इच्छा हो रही है आप लोगों से कि मैं भी प्रतिभागी हूँ, लेकिन मुझे एक अवसर मिला है मुझे भी सुनने का। मैं वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से गुरुदेव आपको प्रणाम करते हैं, आपका नमन करते हैं और आप अपने ज्ञान से हम लोगों को इसी तरह से अभिसंचित करते रहें, चेताते रहें और आगाह करते रहें। हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह जी हमारे बीच आए हुए हैं। आप अपने कार्य से, अपने पेशे से IAS हैं, लेकिन आप अपने कार्यशैली से भारतीय संस्कृति के
अध्येता हैं और विद्वान हैं। आपकी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हैं और शक्ति और शास्त्र पर आपका गहन चिंतन और मत। हम लोगों को इस बात की खुशी होती है कि अगर हमारे आईएएस, हमारे प्रशासनिक अधिकारी भारत के इस ज्ञान से जुड़ते हैं तो भारत जो है अपने प्रकाश में अवश्य आएगा। इस बात का भी हम लोगों को संतोष हुआ और बहुत गहरा संतोष हुआ। हम सर आपको अपने वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आप इस मनसा को लेकर आपने 16 साल गंगा के किनारे कितना सर व्यतीत किया, काशी में 5 साल व्यतीत किया और काशी ने आपको प्रबुद्धता दी है और पुनः आज जब आप बनारस आए तो उसी प्रबुद्धता के कण को खोज रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय। हम आपको प्रणाम करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने इस सिद्धि में सफल हों। हमारे बीच में हमारे अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हमारे वैदिक विज्ञान केंद्र के एक संरक्षक के रूप में, एक विद्वान के रूप में, हम लोगों को प्रणेता के रूप में प्रोफेसर के.एन. द्विवेदी सर आए हुए हैं। आप आचार्य हैं द्रव्य कुंज, लेकिन हम लोगों ने अनुभव किया कि रोग के साथ आप योग का भी अध्ययन करते हैं और यह योग प्रकृति का अध्ययन है और यह प्रकृति वेदों में समाहित है। आपने इतना अच्छा चीज़ों को हमारे सामने रखा, बताया और आपने अपनी जिज्ञासा भी रखी कि हम प्रयास करेंगे कि मैं यहाँ पर निरंतर आता रहूँ। हम लोग सर आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। आपके आने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हम कार्य की शैली के प्रति जागृत होते हैं। अपने इसी भाव के साथ हम वैदिक विज्ञान केंद्र की ओर से आपको आभार व्यक्त करते हैं और आपको प्रणाम करते हैं। हमारे सुधी श्रोता समिति में हमारे बहुत ही आदरणीय वैदिक विज्ञान केंद्र के सलाह देने वाले, पथ प्रदर्शित करने वाले और अभिभावक की तरह निरंतर साथ रहने वाले, वह चाहे दिन हो चाहे रात हो, जिनको देखने मात्र से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है, प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा जी हैं। मैं आपको सर प्रणाम करती हूँ और आपका धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि निरंतर ईश्वर की हम पर इतनी कृपा हो कि आपका मार्गदर्शन हमें। हमारे आदरणीय प्रोफेसर पतंजलि मिश्र जी अभी यहाँ से गए हैं और विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर सुकुमार चट्टोपाध्याय जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रोफेसर विद्याशंकर त्रिपाठी, डॉक्टर सुनील कात्यायन जी, हमारी बहुत ही आदरणीय दीदी प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा मैडम बैठी हुई हैं, डॉक्टर नरेंद्र दत्त तिवारी जी, डॉक्टर ब्रह्मदेव उपाध्याय, डॉक्टर अरविंद तिवारी, डॉक्टर रमाकांत पांडे और प्रोफेसर त्रिपाठी बैठे हुए हैं, DS त्रिपाठी सर बैठे हुए हैं। मैं और भी जितने विद्वान बैठे हुए हैं, मैं सभी को वैदिक विज्ञान केंद्र के आज जो हमारे केंद्र का जो तीसरा दिवस है, देखिए यह दिवस लगातार अपने उस अनंत में जा रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, राम की शक्ति पूजा की मुझे याद आती है कि किस तरह से राम ने शक्ति को सिद्ध किया था, उसके बाद किस तरह से रावण का वध। निरंतर हम दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर जो है ऊर्ध्व गति में अपने चक्र में स्थापित हो रहे हैं। आज हमारा तीसरा चक्र। तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ, हमारे सभी प्रतिभागियों को भी, और प्रतिभागियों से यह एक बात भी हम शेयर करते हैं कि आप अपनी नियमित समय से 3 बजे यहाँ पर उपस्थित हो और आपकी उपस्थिति बाहर टेबल पर आते समय और जाते समय लगेगी, ताकि हमारी समस्त व्यवस्था में हमारी कुमकुम बैठी हुई हैं। हमारा जो सबसे बहादुर
फटुक, नाम मैं नहीं जानती, बहुत प्यारा बच्चा है हमारा, जो अवनीश संचालन कर रहे हैं। अवनीश जी बहुत अच्छे से, बहुत ही सलीके से मैं अपनी बात कही, और जितने भी हमारे ऑफिस से जुड़े हुए लोग हैं जो पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं, मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। और पुनः कल नियत समय पर चक्र भेदन के लिए यहाँ उपस्थित होना है। आभार। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।